हेलो गाइस, फिर से प्रजापत। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले यार एक थोड़ा सा टॉपिक हमारा जो है वो थोड़ा सा हायर लेवल की स्टडीज के ऊपर है। ठीक है, अब तक यार हम बी आर्क, नाटा, जेई जैसे एग्जाम के बारे में बात कर रहे थे, पर लेकिन आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे थोड़े से हाई स्टडीज के बारे में। जैसे कि यार फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम होता है जिसको हम बोलते हैं GATE, गेट। गेट किसी आपने सुना भी होगा और किसी ने नहीं सुना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। आज गेट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। अगर यार आप ऐसे स्टूडेंट हो जो बीआर अब करने वाले हो, या फिर बीआर पास आउट करने वाले हो, या फिर आप सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में, किसी भी ईयर के अंदर हो, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको किसी किसी एग्जाम में से नाटा या फिर जे एग्जाम, बीआर के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद कॉलेज अच्छे नहीं मिलते। तो यार बहुत सारे जने सोचते हैं कि भैया यार हमारे तो लाइफ में कुछ है ही नहीं, कॉलेज अच्छा नहीं मिला, प्लेसमेंट नहीं होगा, वगैरह वगैरह कुछ भी। देखो यार, लाइफ के अंदर कभी कोई चीज, कभी ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे होंगे, कभी भी ऑप्शंस लाइफ के अंदर कभी बंद नहीं होंगे। ठीक है, भले ही आपका बीआर का कॉलेज अच्छा नहीं है, पर लेकिन या फिर आपका बीटेक का कॉलेज अच्छा नहीं है, ये एग्जाम ऐसा होता है कि यार जस्ट लाइक एक आपके लाइफ के सपनों को पूरा कर देगा। मतलब जो पहले आपके सपने रह गए थे, जो कि बैचलर के अंदर आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिला, तो ये एक ऐसा एग्जाम है जो आपको उस ड्रीम कॉलेज के अंदर पहुंचा सकता है। ठीक है, बात करते हैं क्या होता है गेट। गेट में पूरी बात कर रहा हूँ 2022 के बारे में, जो इस साल गेट होने वाला है। ठीक है, और जो इस साल दे रहे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। पहले बता दूं कि यार ये कौन कौन स्टूडेंट्स ये एग्जाम दे सकते हैं। अगर यार आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि आप आर्किटेक्चर में करो, तो आर्किटेक्चर में अपन फोर्थ ईयर में या फिर फाइनल ईयर में। गेट का एग्जाम ये होता है कि इसके अंदर हम मेनली गेट एग्जाम को 3 साल तक दे सकते हैं, या फिर हमारे गेट का जो स्कोर होता है वो 3 साल तक वैलिड रहता है। एक गेट का स्कोर आगे आने वाले 3 साल तक वैलिड रहता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एक्चुअली में गेट है क्या। GATE, गेट की फुल फॉर्म है यार ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग होता क्या भैया, इससे होता क्या आप ये बताओ। देखो यार, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग एक ऐसा टेस्ट है जो आपको मौका देता है मास्टर्स और डॉक्टरल प्रोग्राम करने का। अगर आपको मास्टर्स करना है, अगर आप बीआर कर रहे हो, चाहे आपके यार इंटरेस्ट हो कि भैया मैं एमआर करना चाहता हूँ और एक अच्छे वाले इंस्टीट्यूट से करना चाहता हूँ, टॉप इंस्टीट्यूट से करना चाहता हूँ, तो आप इसके अंदर कर सकते हो। उसके बारे में बात करता हूँ, इसके अंदर हम डॉक्टर का प्रोग्राम करना चाहते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, तो भी इस एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यार भैया, ये तो ठीक है कि गेट एग्जाम से हम ये कर सकते हैं, पर ऐसे कोई इंस्टीट्यूट बताओ कि कौन कौन से टॉप इंस्टीट्यूट इसमें आते हैं। तो ध्यान देना, इसके अंदर जो कुल मिलाकर जो गेट का एग्जाम है, वैसे तो गेट के थ्रू आप कोई से भी कॉलेज में आ सकते हो। मतलब अगर मैं बात करूँ NIT, SPA, इनके अंदर भी बहुत सारे मतलब पीएचडी या फिर एमआर वाले जो कोर्स होते हैं, पर लेकिन यार टॉप इंस्टीट्यूट की अगर बात करूं तो कुल मिलाकर 8 ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट है जो कि यहाँ पर एडमिशन देते हैं या फिर एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। 8 EIGST 8 ऐसे इंस्टीट्यूट है। उसके अंदर से 7 तो IITs है, 7 तो ऊपर के टॉप IITs है। उसके बाद एक होता है IISc मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। 7 IITs और एक IISc। मैं इनके नाम अगर बताऊं तो मैंने नाम यहाँ लिख रखे हैं। पहले देखो, एक IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT KGP मतलब खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT रुड़की, या फिर IISc बैंगलोर। तो 7 IITs प्लस एक IISc, ये 8 ऐसे इंस्टीट्यूट है जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं, मतलब कि 1 by 1। ठीक है, अब आपने किसी को देखा हो तो किसी ने, मैंने यहाँ पर IIT KGP मतलब IIT खड़गपुर का नाम ब्लू कलर से लिख रखा है, ब्लू इंक से लिख रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस साल गेट 2022 को जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है वो कौन करा रहा है? IIT KGP, IIT खड़गपुर करा रहा है। इसलिए मैंने इस IIT के नाम को ब्लू कलर का लिखा है, बाकी सबको ब्लैक लिखा है। ठीक है, तो ऐसा करके 1 by 1 कोई से भी IIT को, कभी IIT या फिर कभी IISc एग्जाम कंडक्ट कराता है। इनके अंदर एडमिशन भी होता है, और बाकी जितने भी अदर कॉलेजेस है, NIT, SPA है, या फिर बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी होते हैं जिसके अंदर गेट के थ्रू एडमिशन आपको एज एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन लिया जाता है। ठीक है, यहां तक पूरी बात क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं यार स्कोर वैलिड टिल 3 इयर्स। इसके अंदर क्या होता है कि इसका गेट एग्जाम अगर हम एक बार दे देते हैं तो उसका स्कोर हमारे पास आने वाले 3 साल तक वैलिड रहता है। यानी कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट जो कि फाइनल ईयर में हो, या फिर आप फाइनल ईयर से पहले फोर्थ ईयर में हो, या फिर थर्ड ईयर में हो, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फाइनल ईयर के अंदर, या फिर फाइनल ईयर के बाद, तभी हम इसको एग्जाम दे सकते हैं लगातार 3 साल तक, और हमारा जो वैलिड है स्कोर वो टिल 3 इयर्स तक वैलिड रहता है। ये सबसे यहाँ पर बड़ा एक बेनिफिट होता है। ठीक है, तो हम आराम से, मतलब अगर हम कोई स्टार्टिंग में भी तैयारी स्टार्ट कर रहा है कोई भी बंदा, तो आराम से उसको कितना टाइम मिलता है, ठीक है, एग्जाम क्लियर करने के लिए। ठीक है, और अच्छे अच्छे बंदे इसमें टॉप भी कर जाते हैं। ठीक है, तो खैर बात करते आगे। नेक्स्ट हमारे पास 29 पेपर्स। अब ये क्या लिखा हुआ भैया? 29 पेपर्स और ऑल ब्रांचेस। इसका मतलब ये कि यार जितनी भी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस है उन सभी के लिए गेट एग्जाम होता है। चाहे मैं बात करूं आर्किटेक्चर की, चाहे मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस की, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह, सिविल, कोई सी भी ब्रांच, प्रोडक्शन, माइनिंग, सब ऐसे कुल मिलाकर 29 ऐसी कुल मिलाकर इंजीनियरिंग ब्रांचेस है, उन सभी के लिए गेट का एग्जाम होता है। ठीक है, और इस गेट का एग्जाम जो हमारे पास है कुल मिलाकर 29 होते हैं। कुल मिलाकर ब्रांच होती है, तो मैंने लिखा हुआ ऑल ब्रांचेस वाइज 29 पेपर्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर 1 or 2 पेपर्स। एक और बेनिफिट यहाँ पर क्या होता है गेट का, वो सुनो। अगर आप एक, जैसे मान लो लेट से मेरी ब्रांच है आर्किटेक्चर, तो मैंने आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ एक पेपर के लिए, तो मैं कर सकता हूँ। पर यहाँ पर गेट आपको एक मौका और देता है कि आप 2 पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हो, 2 ब्रांच के लिए।
मतलब दो फील्ड के लिए, एक तो आर्किटेक्चर जो मेरे है या फिर किसी और के लिए करना, लेट से मुझे करना कंप्यूटर साइंस के लिए भी करना है तो मैं उसके लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर किसी को कंप्यूटर साइंस है और किसी को मैकेनिकल के लिए भी अप्लाई करना तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकता है। पर लेकिन ये सब में नहीं होता है। एक्चुअली में क्या है कि अगर आप किसी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर विजिट करोगे तो वहां पर एक कंडीशन लिखी हुई है इस चीज के अंदर कि अगर आप 2 पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हो, अगर आप 2 पेपर देना चाहते हो तो इसके अंदर क्या कंडीशन होती है, 2 पेपर कॉम्बिनेशन। 2 पेपर कॉम्बिनेशन मतलब होता है कि लेट से मेरी एक ब्रांच है आर्किटेक्चर, अब ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आर्किटेक्चर ब्रांच के साथ कुछ 2 से 3 पेपर ऐसे और फिक्स कर रहे हैं कि आप उन्हीं 2 से 3 पेपर में से ही सेकंड वाला पेपर चूज कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करके कॉम्बिनेशन कुछ दिए होते हैं। खैर इसके बारे में हम आगे कुछ नई वीडियो में बात कर लेंगे या फिर आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी एक इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी। ठीक है, पॉइंट पूरा क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, वो है ऑनलाइन एग्जाम सीबीटी। ऑनलाइन एग्जाम होता है सीबीटी, जैसे हमारा जेई मेंस वाला होता है या फिर नाटा एग्जाम होते हैं, सिंपल ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। नेक्स्ट पूरा क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं ईच गेट पेपर। ईच गेट पेपर कुछ पैटर्न की बात करें, कुछ तो हमारे पास हर एक गेट के पेपर फिक्स होता है, 100 मार्क्स का होता है। इसके पेपर भी फिक्स है, मार्क्स भी 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स के अंदर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे, छोटा सा मोटा बात करूं तो 15 मार्क्स तो ऐसा होता है जो कि जनरल एप्टीट्यूड आता है, जो कि हर एक ब्रांच के लिए कॉमन होता है। लिखा मैंने 15 मार्क्स क्या होता है, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं सब बच्चों के लिए, हर एक ब्रांच, जितने भी 29 पेपर हो रहे थे कोई से भी ब्रांच का हो, चाहे आर्किटेक्चर का हो, कंप्यूटर का हो, सिविल का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है, सभी के लिए कॉमन होगा क्या चीज, एप्टीट्यूड का पार्ट 15 मार्क्स। बाकी जो 85 मार्क्स है वो आपका क्या रेस्पेक्टिव सिलेबस से आएगा, यानी कि जो भी आपकी ब्रांच है या फिर जो आपका पेपर देना चाह रहे हो, लेट से मैं देना चाहता हूँ आर्किटेक्चर का, तो आर्किटेक्चर के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, यानी जितनी भी हम कॉलेजेस के अंदर जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है, उन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड ही सब कुछ क्वेश्चन आता है 85 मार्क्स का। इसके अंदर भी पूरा एक पैटर्न होता है। 85 के अंदर कितने एमसीक्यूज होते हैं, कितने मल्टीपल चॉइस या फिर कितने प्रेफरेंशियल टाइप क्वेश्चंस, मोर देन 1 करेक्ट, नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब कुछ यहाँ पर एक पूरा पैटर्न होता है फिक्स। ये सब कुछ आपको एक अलग से वीडियो में दे दूंगा, ठीक है, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आपको सब चीज डाटा मिल जाता है। नेक्स्ट चलता है, ये सब कुछ पॉइंट्स क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर कि अब भैया 2022 के लिए जो एग्जाम होने वाला है गेट 2022 के बारे में साथ ही साथ में बात कर लेते हैं। इसकी कुछ इंपोर्टेंट डेट्स है, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि अभी बीआर के अंदर या फिर किसी अदर फील्ड के अंदर फाइनल ईयर के अंदर या फिर फाइनल ईयर में आने वाले हो तो आपको ये एग्जाम देना ही है। ठीक है, तो यार इसके अंदर कुछ डेट्स है। पहले यार ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बता देता हूँ, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है IIT KGP, क्योंकि अभी IIT KGP एग्जाम कंडक्ट करा रही है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है गेट IIT KGP, gate.iitkgp 2022। ठीक है, ये सर्च कर लेना तो आपको फर्स्ट नंबर की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 2 सितंबर से स्टार्ट हो गए थे 2022 में। इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की गेट की वो है 24 सितंबर 2021, 24 सितंबर, यानी कि मैं ये वीडियो आज शूट कर रहा हूँ 11 सितंबर को, तो 11 सितंबर के बाद, और आप शायद ये देख रहे हो 12 या फिर 13, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो अगर आप 24 से पहले देख रहे हो तो आप 24 तक अप्लाई कर लेना, या फिर हो सकता है आपने अप्लाई कर लिया हो पहले ही। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन एंड विद लेट फी। अगर आपने 24 तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो आपको एक मौका और दिया जाता है कि आप 1 अक्टूबर तक इसके अंदर विद लेट फी के साथ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। नेक्स्ट बात करते हैं करेक्शन इन पेपर कैटेगरी और एक्सेट्रा, मतलब यहाँ पर भी सेम आपको कुछ टाइम मिल जाता है कि आपको करेक्शन करने का, अगर आपको कुछ कैटेगरी में या फिर कुछ पेपर में आपको कुछ पेपर आपने गलत चूज कर लिया या फिर कुछ भी करेक्शन करना है तो उसको आपको टाइम दिया जाता है। उस टाइम जो आपको अभी दिया गया है वो है 1 से लेकर 12 नवंबर 2021। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब मैंने बात की कि भैया इसके अंदर कुल मिलाकर 29 पेपर्स होते हैं, अलग अलग ब्रांच वाइज 29 ब्रांचेस के पेपर होते हैं। तो अब एक दिन के अंदर 29 एग्जाम्स कराना तो इम्पॉसिबल ही, ठीक है, पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत सारी भीड़ हो जाएगी। तो इसके लिए क्या इन्होंने इस पेपर को 4 शिफ्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब 4 डेज में। ठीक है, 1 2 3 4 डेज में डिवाइड कर दिया। अब 4 डेज कौन कौन से, एग्जाम की डेट भी फिक्स है। पहले एग्जाम डेट, इसके जनरली एग्जाम हमेशा ध्यान रखना फरवरी में होता है। ठीक है, तो पहला एग्जाम होगा 5 फरवरी 2022 को, सेकंड होगा 6 फेब 2022, उसके बाद थर्ड जो एग्जाम होगा वो होगा 12 फेब 2022, और फोर्थ डे जो होगा वो है 13 फेब 2022। ठीक है, यहाँ एक दिन में एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, एक दिन में 4 से 5 ब्रांच के एग्जाम होंगे, क्योंकि कुल मिलाकर 29 ब्रांच है, तो 29 ब्रांच को 4 डेज के अंदर डिवाइड कर दिया। तो किसी में 4 to 5 ब्रांच, किसी में 6 to 7 ब्रांच, ऐसे करके। क्लियर है, समझ गए? ये सब कुछ एग्जाम होने वाला है। और लास्ट बात करते भैया इसका रिजल्ट का बात है अप्रोक्सीमेटली, और अभी कब आने वाला है, तो उसका रिजल्ट आएगा अभी जो 2022 वाला है वो आएगा 17 मार्च 2022 को इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। यहाँ तक पूरी बात क्लियर है। तो ऐसा कुछ हमारे पास गेट 2022 का एक क्राइटेरिया होने वाला है। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि बीआर में एंट्री मार रहे हो तो यार आपके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि ये चाहते हो कि भैया हाँ मुझे कॉलेज अच्छा नहीं मिला है बीआर के अंदर, और मैं चाहता हूँ कि मैं बाद में मास्टर्स करना चाहता हूँ या फिर बाद में एक अच्छा ड्रीम कॉलेज लेना चाहता हूँ, IIT या फिर कहीं भी SP हो गया या फिर जो भी अच्छे कॉलेज है वहां पर एडमिशन लेना चाहता हूँ, मैं मास्टर्स करना चाहता हूँ, PhD करना चाहता हूँ, तो ये बहुत बड़ा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास। और मैं बोलता हूँ यार जिसका अगर ड्रीम होगा तो वो गारंटेड यार पहले से इसकी शुरुआत कर देगा, क्योंकि 90% स्टूडेंट्स हरदम ऐसे होते हैं जो कि लास्ट में शुरुआत करते हैं, फाइनल ईयर में शुरुआत करते हैं, मतलब जब उनको एग्जाम देना होता है ना उसके 5 से 6 महीने पहले या फिर उससे 1 साल पहले शुरुआत करते हैं। तो
उनके नंबर तो आ जाता है पर लेकिन वो रैंक टॉप नहीं निकल पाती, और जो टॉप रैंक निकलते हैं वो इंजीनियरिंग की स्टार्टिंग से शुरुआत कर देते हैं, यानी कि जो भी आप कॉलेज की स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर से ही शुरुआत कर देते हैं, तो वो 2 से 3 साल के अंदर इतना कवर अप कर लेते हैं, इतनी बुक्स पढ़ लेते हैं, इतने प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस कि यार वो फिर टॉप रैंक वहां से निकलते हैं। तो यही आपको बोलना चाहूंगा कि इसलिए यार मैं स्टार्टिंग में बना रहा हूँ, उसके बाद आगे आगे धीरे धीरे आते रहती है हमारे पास और वीडियोस इसके ऊपर आती रहेगी। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि यार कॉलेज पास आउट हो रहे हो, आप एग्जाम देना है, अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज एक छोटा सा कमेंट आपका रिक्वायरमेंट होगा, आपके यार सब कुछ आ जाएगा जो भी मटेरियल इससे होगा, ठीक है, इसका सिलेबस पैटर्न वगैरह सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा डिटेल थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर अप्लाई कहाँ करना है मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट बताई दी है, आप सर्च करोगे गेट IIT KGP तो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही यार, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो और चैनल को बनाए सब्सक्राइब जरूर करना यार, और उसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए कोई भी मटेरियल चाहिए वहां पर आपको मिल जाता है, सबका चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, जय हिंद, वंदे मातरम।